एक सवाल इन्होंने चाचा ने उठाया था और गंभीर सवाल था कि भाई 4 साढ़े 4 साल गहलोत और पायलट जी की लड़ाई में चले गए, विकास के लिए तो टाइम मिला ही नहीं आप लोगों को। देखो ये 4 साल 5 साल का सवाल नहीं है, सवाल पिछले 2 साल तो हमारा पूरा संसार कोरोना की चपेट में चला गया। अब बच्चे 3 साल में, अब ठीक है पार्टी में रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, कुछ ना कुछ मतभेद और वो हो जाए, परिवार में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, उनको बैठ के सिलटाया और सिलटा भी लिया। क्या कह रहे हो? आज तक नहीं सुलझे इनके मतभेद, आज तक सुलझ गए हो तो बताओ। पूंजीपतियों को देश विकास, अब धनबल से टिकट बिक रहे हैं, बस मैन बेच कौन रहा है? आरोप किस पे? बीजेपी बेच रही है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, विधायकों ने पायलट को चुना था, बजाय पायलट के क्या गहलोत को बिठा दिया, क्योंकि ऊपर से हाईकमान से उसका इसके लिए बहुत बड़ी खतरनाक चीज है जो मुफ्त की बांट रहे हैं रेबड़ी। कौन नहीं बांट रहा? ये जन सरकार बांट रही है, मोदी जी नहीं बांट? सब बांट रहे हैं, सब वही तो गलत है, सभी बांट रहे हैं ना, वही तो नुकसान जाके देश को या कंगाल करे जाएंगे गए, इन्हों कुछ नहीं बिगड़ेगा नेताओं का। पूंजीपति यहाँ से पैसा लेके विदेश भाग गया, वो किसका है? वो पूंजीपति किसका है? उनके कर्जा माफ हो रहे, उनके लोन माफ हो रहे, गरीब का क्यों नहीं हो रहा? ये केंद्र सरकार करती है। 19 करोड़ रुपए राजस्थान का जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रहे उसको, है ना? इसके अलावा गहलोत के मुकाबले किसी ने काम को नहीं किया, ना कोई करेगा। क्यों दे रहे हो? फ्री का अनाज कौन कर रहा है? मांग रहे तुमसे, हमको हरामखोर बना दिया फ्री का अनाज खवा करके। आप एक चश्मा चढ़ा के बैठोगे बीजेपी 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 के आदमी, बीजेपी के क्या किया? लोग पैसे लेके भाग गए विदेशों में, आप पकड़ नहीं पा रहे हो अभी तक, और नाम लगाते हो किसी का किसी का किसी का। हम इस वक्त है भरतपुर शहर के बांके बिहारी मंदिर में। ये मंदिर है किला लोहागढ़ परिसर में, और यहाँ हमारे साथ काफी तादाद में बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाओं की भी राय हम लेंगे कि चुनाव में इस बार क्या रुख लोगों का है, और राजस्थान में या भरतपुर में इस बार किसका पलटा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। तो अंकल जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है, मैं किले में रहता हूँ, यहीं भरतपुर में बिहारी जी के दर्शन करने आया हूँ। और भरतपुर से निश्चित रूप से बीजेपी की टिकट पर जीतेगा आदमी, मतलब यहाँ बहुमत जो है से जीतेगा, और बीजेपी का पलड़ा भारी है। मोदी जी को चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, मोदी जी को चाहते हैं इसलिए विजय बंसल का पलटा भारी है? विजय बंसल जी के अपने काम भी आपको लुभाते हैं? विकास कार्य जो है मतलब बीजेपी ने किए हैं और कोई नहीं कर रहा है, कहने का मतलब सब झूठ बोलते हैं, बाकी बीजेपी कार्य कर रही है। ये क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? भरतपुर में इस समय टक्कर दो ही है, सुभाष जी और विजय बंसल। अब किसका पलड़ा भारी है ये कह नहीं सकते। आपका मत किस तरफ है? हमारा मत तो साहब इस समय कोई निश्चित नहीं है अभी। वैसे आपको क्या लगता है कि भाई कांग्रेस या बीजेपी किसके काम ज्यादा बेहतर रहे हैं? काम तो जो है सुभाष गर्ग से ज्यादा बेहतर, विजय बंसल काम कोई नहीं हुआ अब तक। ये काम के हिसाब से सुभाष गर्ग, आपके काम के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से विजय बंसल। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? मेरा मत तो यह है साहब, मैं तो सुभाष गर्ग जी को ही वोट दूंगा। उनके बराबर कोई क्वालिफाइड, योग्य, ईमानदार, वर्कर, एक्टिव, सब तरह से वो योग्य हैं। मैं तो गर्ग साहब को ही वोट दूंगा। क्या नाम है आपका? धनेश बंसल, धनेश बंसल जय साहब। और बंसल को सपोर्ट नहीं करेंगे? अब बंसल से और उससे कोई मतलब नहीं, आदमी से मतलब है हमें। जो आदमी योग्य लग रहा है, क्वालिफाइड लग रहा है, हर तरह से ईमानदार है, वर्कर है, एक्टिव है, तो ऐसे आदमी को चुनेंगे। अब आम जनता जो भी जहाँ जाए उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अच्छा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ही चुनने में है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सड़क का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारे काम खूब किए हैं। अब कोई कहे मेरे व्यक्तिगत हवेली बना दो, तो ऐसा तो कोई भी नेता नहीं कर सकता। बाकी सार्वजनिक काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अंकल जी क्या शुभ नाम है? दुर्गा प्रसाद शर्मा जी। दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलटा भारी दिख रहा है? इस बार बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए? हाँ। वजह यह है कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं। 4.5 साल इसमें लगा दिए इसने, 5 साल बस पायलट और इसकी लड़ाई में, इसलिए भाजपा। और फिर मोदी ने काम किए हैं, इनमें कोई काम करने वाला है ही नहीं। कांग्रेस का मैं कोई पीएम बनने वाला है ही नहीं आदमी क्या प्रधानमंत्री। ये जानते नहीं है कि लाल मिर्च क्या होती है हिंदुस्तान में।
मुख्यमंत्री का तो चेहरा बीजेपी ने भी नहीं रखा राजस्थान में अब तक कोई। किसका? मुख्यमंत्री का चेहरा तो बीजेपी में नहीं रखा राजस्थान में कोई। उसमें इसमें तो दिख रहा ना, इसमें तो दिख रहा ना, ये तो छोड़ना ही नहीं चाहता है। हैं? आपस की लड़ाई में जनता को क्या मिला? 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, ये कोई वो है? समझे साहब, घोषणा है ये। हाँ, और 500 रुपए में सिलेंडर सबको मिल रहा है, क्या हमको मिल रहा है क्या? बस ये है भाई। होटल में गवर्नमेंट चली है 5 साल से, हुआ क्या है? क्या कहना चाहोगे अंकल जी? क्या नाम बताए पहले? रामबाबू शर्मा। क्या मत है आपका और क्यों है? बीजेपी आएगी। वजह है? वजह इसने कुछ काम नहीं किया है। होटल में बैठ के गवर्नमेंट चली है, कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में, वहाँ काम हुआ नहीं है। क्या हुआ है? आपस में लड़ाई चलती रही है, कोई विकास हुआ नहीं। ये है। आपको क्या लग रहा है अंकल जी, क्या होने जा रहा है? नाम क्या है आपका? उनसे पूछूंगा नहीं, कोई तो राय बताएंगे आप। किसी को विरोध नहीं करता आप जी। क्या शुभ नाम है चाचा? मेरा नाम, एक मिनट, मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा है। मैं कांग्रेस पार्टी का शहर उपाध्यक्ष हूँ भरतपुर का। राजस्थान में अब की बार माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो 7 गारंटी और 10 योजनाएं आई हैं जनहितकारी, मतलब पब्लिक के लिए, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए वो ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। अब की बार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में 156 सीटें आएंगी निश्चित ही। चाहे आप देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। जहां भी चुनाव होते हैं, जब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है, आपस में लड़ाना, इनका कोई विजन नहीं है। इस विजन नहीं होने के कारण जनता में भारी रोष है, और जो जन कल्याणकारी नीतियां राजस्थान सरकार की, उनकी वजह से देश का और राजस्थान का, और देश में कोरोना काल में तो राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के संसार में बड़ी बड़ी भारी उनको वो मिली है लोकप्रियता, और वो एक मिसाल बनी है, मॉडल राज्य बना है हमारा राजस्थान। और ऐसी अनेक कार्य भरतपुर में देख लीजिए आप, पहले 12 कॉलेज थे केवल, अब कुछ कॉलेज थे, अब क्या है, बहुत सारे एजुकेशन का हब बन गया है। मेडिकल कॉलेज में नई नई स्कीमें आ गई हैं। आप पानी के बारे में लीजिए, चंबल परियोजना है, CFCD के लिए लिए, और जितनी ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं भरतपुर में अब डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने चलाई हैं, शायद इतिहास में मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में कभी नहीं हुई। इसी कारण सुभाष गर्ग साहब को अब की बार भारी बहुमत से जिताया जाएगा, और जीतना भी चाहिए। वो योग्य, पढ़े लिखे, ईमानदार आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई ऐसा वजूद नहीं रखते हैं जिन्होंने कोई विकास कार्य कराया हो, और सुभाष गर्ग जी के पास कम से कम आने वाले 10 साल का विजन है उनके पास। उसी विजन के आधार पर अब देखो, पिछली बार हमने देखा था बीजेपी की 15 साल में सरकार में एक भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसका हम उदाहरण दे सकें। आज आप जगह जगह चलाइए, CSC, PSC, मेडिकल, पानी, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में जो समाज की मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए ऐतिहासिक कार्यों और भयंकर पैसा आया है। आज राजस्थान में यदि 100 रुपए में से कहीं पे पैसा मिला है, तो 35 रुपए हमारे राजस्थान में डॉक्टर सुभाष गर्ग जी लगाए, और उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों के द्वारा और समाज के हर हित को अपना सहारने के लिए और उनको राहत देने के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और निश्चित ही राजस्थान में अब की बार दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी और बड़े ऐतिहासिक बहुमत से आएगी और जनता को राहत देगी। यही हमारा मानना है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सभी राजस्थान वासियों को कांग्रेस की सरकार को वोट दें, और अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए। जी, क्या कह रहे हैं? ये कहने का दुष्कर्म में विकास हुआ है राजस्थान में। जितने दुष्कर्म हुए हैं, इतने कहीं नहीं, नंबर 1 पे है दुष्कर्म। कानून व्यवस्था बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कानून व्यवस्था के लिए आप देखिए हिंदुस्तान में, चाहे अब ये कानून व्यवस्था कह रहे हैं, ऐसा जो नियम बने हैं और ऐसे कानून बनाए, नियम इतना और कानून इतने सख्त बनाए, कोई भी दोषी हो उसको तुरंत पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात राजस्थान में किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं बना होगा, जैसे किसी भी ने कोई कांड किया तुरंत ही उनको, ठीक है ये संवैधानिक मसला होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाया तो उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। जितने पेपर राजस्थान में आउट हुए हैं, उतने पेपर कहीं भी नहीं हुए हैं। चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे किसी की परीक्षा हो, सब में पेपर आउट हुए हैं, और इसमें राजनीतिक दलों का हाथ है। दूसरी बात यह है, पेपर लीक के लिए कहते हैं ये
कि सब स्टेटों में हो रही हैं, तो ये क्या मतलब ये जनता के लिए भलाई है? उसको रोको ना आप, ये कहकर टाल देना। केंद्र की यूपीएससी की परीक्षा क्यों नहीं आउट होती है? कोई पेपर लीक आउट नहीं होता है, सब शांति संपन्न से होता है। पर भरतपुर में क्यों हो रहे हैं? 20 परीक्षाएं क्या लीक पेपर लीक हुए हैं। क्या कहना चाहोगे शर्मा जी? बड़े सवाल आ रहे हैं आपके तरफ। बिल्कुल, मैं इनका पूरा बड़े विश्वास के साथ में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जवाब देना चाहूंगा। जहां तक रीट की सवाल है पेपर का, तो रीट का पेपर भारतीय सेना में हुआ है, गुजरात में हुआ है, यूपी में 8 बार हुए हैं। ऐसा एक भी स्टेट बता दो जिसमें एक भी बार कभी पेपर लीक नहीं हुआ हो। दूसरी जगह अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारे यहाँ भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है? ये तो नहीं, हमारे यहाँ देखो, गहलोत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी अगर मानो पेपर लीक में शामिल होगा तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो केवल राजस्थान सरकार ने ही पार किया है, अब की बार पास किया है विधानसभा में, और जिनकी जैसे मानो उनकी संपत्तियों को बिखरा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और आपको उदाहरण हो तो शायद जयपुर में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के संचालक थे जिनका थोड़ा सा मात्र आया था लीड पेपर में, उनका तहस नहस कर दिया गया था, उनका मकान और उनका जो बिजनेस का पॉइंट था। जी, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर नहीं है, ऐसा है कि आज तक कितने की संपत्ति जब्त हुई है पहले तो ये बताओ। और फिर एक रिकॉर्ड है, 5 साल में जितने पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। हाँ, सब लीक हुए हैं। क्या नाम है, ये गुजरात का माँ का उदाहरण दे रहे हैं भाई, एक आध पेपर लीक हुआ, ये नहीं कि जितने पेपर हुए सभी लीक हुए हों। ना उत्तर प्रदेश में सब हुए ना कहीं हुए। राजस्थान एक सवाल इन्होंने चाचा ने उठाया था और गंभीर सवाल था कि भाई 4-4.5 साल गहलोत और पायलट जी की लड़ाई में चले गए, विकास के लिए तो टाइम मिला ही नहीं आप लोगों को। देखो, ये 4 साल 5 साल का सवाल नहीं है, सवाल पिछले 2 साल तो हमारा पूरा संसार कोरोना की चपेट में चला गया। अब बच्चे 3 साल में, अब ठीक है पार्टी में रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, कुछ ना कुछ मतभेद और वो हो जाते हैं, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला, उसको कैसे भी मैनेज किया। और राजस्थान में सरकार 5 साल तक कांग्रेस सरकार की चली। यदि ऐसा होता तो हमारी सरकार कभी कांग्रेस पार्टी कभी भी हट जाती, लेकिन परिवार है, परिवार में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, उनको बैठ के सिलटाया और सिलटा भी लिया। जी, क्या कह रहे हो? आज तक नहीं सुलझे इनके मतभेद, आज तक सुलझ गए हो तो बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आज तक भी नहीं हुए, लेकिन आज मैं उन दोनों में 2 भाग पड़ी हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, शायद अभी शायद हाँ, मैं जी बताओ। पूंजीपतियों को देश विकास, आप धनबल से टिकट बिक रहे हैं, बस। मैन बेच कौन रहा है? आरोप किस पे? बीजेपी बेच रही है। जिस व्यक्ति ने 5 साल तक भयंकर मेहनत की और एक आदमी 5 साल तक निष्क्रिय रहा, उसको टिकट दे दिया, तो धन से जनता बिक रही है। अब पहले देश विकास, जनता को बेचा जा रहा है, ये मेन मुद्दा है। आप पीछे से कह रहे थे कि भाई 4-4 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, किसके लिए बोल रहे? बीजेपी के लिए, हाँ बीजेपी के लिए। बालकनाथ लो, वसुंधरा राजे लो, दिया कुमारी, वो लाइन लग रही है, जो धन देगा वो बनेगा। क्या कहना चाहोगे चाचा? बीजेपी कोई नहीं है, बीजेपी केवल एक चेहरा है, कमल। बीजेपी का एक चेहरा है, कमल। जो कमल चुनाव चिन्ह है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो चाहिए ना। वो क्या ना, विधायक अपने आप चुनेंगे, जो चुन करके जाएंगे वो विधायक अपने आप चुनेंगे। ये नहीं कि ऊपर से बिठा दिया जाए या जबरदस्ती कर दिया जाए या उसके लिए लड़ाई हो। आप नहीं चाहते कि भाई मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा होना चाहिए था बीजेपी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केवल चुनाव चिन्ह होना चाहिए, और जो विधायक चुन के आए हैं और वो अपना नेता चुने। कांग्रेस में तो ये कुर्सी चिपक गई है सीएम से, और दूसरा बनना ही नहीं चाहता है, समझे? अब अगर कांग्रेस बन गई तो फिर हमारे युद्ध होगा और जनता मरेगी फिर। जी, क्या कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसी सरकार दोबारा बनी तो फिर द्वंद होगा, जनता फिर नहीं, हमारी कांग्रेस की सरकार में ऐसी कभी संस्कृति नहीं रही है, और ये कांग्रेस की ही संस्कृति है। जितने भी विधायक जीत के आते हैं उनके विधायक दल की बैठक होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर आला कमान बैठा हुआ वो डिसाइड करेगा कि ये मुख्यमंत्री है, बनेगा या नहीं बनेगा। हमेशा से उनको, हमारे यहाँ तो संवैधानिक तरीके से वोटिंग की जाती है सारे विधायकों से। कांग्रेस में डिसाइड है, बिल्कुल है कांग्रेस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आपके पिछली बार जो चुनाव हुआ था, विधायकों ने पायलट को चुना था, विधायक पायलट के कहना गहलोत को बिठा दिया क्योंकि ऊपर से हाईकमान से उसका लिंक है। जी, क्या कहना चाहोगे? सुनो, मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं, कभी भी ऐसा एक भी प्रमाण बता दें कि फलाने आदमी को उन्होंने पहले तय कर लिया था उसके बाद बनाया है। हमारे यहाँ विधायक दल की मीटिंग होती है, सबकी राय ली जाती है, इंटरनल सर्वे होता है विधायकों का, फिर आला कमान ये योग्यता
और उनके कार्य अनुभव के आधार पे ये तय किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मानो मैं इस योग्य हूँ मुख्यमंत्री बनने लायक और विधायक मेरे फेवर में नहीं है, नहीं बनूंगा। यदि विधायक मेरे फेवर में लेकिन प्रशासनिक क्षमता मेरे में नहीं है, नेचुरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार जैसलमेर क्यों रखा गया है? सरकार चलाने के लिए तो योग्यता सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ी 2 दिन के लिए सरकार चलानी है। और मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं कि अभी भी कोई हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई आपस में वो नहीं है, मतभेद नहीं है। आपको ध्यान होगा, शायद इन्होंने आज नहीं देखा है, एक अगर मानो अखबार पढ़ा हो, कल शायद सुबह पढ़ लेंगे ये, कि आज राहुल गांधी राजस्थान में आए हुए और सचिन पायलट, अशोक गहलोत और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने एक साथ खड़े होकर ये वायदा किया है जनता से और देख रहे हैं। अब ये इनके मन की बात है कि दिखाने के लिए ये जो खड़े होते हैं आपस में गहलोत, वो हालांकि दूरी है लेकिन दिखाने के लिए खड़े होते हैं। ये तो सभी जगह है, ये तो सभी जगह है। कोई वसुंधरा जी से भी सबके दिल नहीं मिल रहे हैं। अंदर मतभेद है इनमें। देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक चीज है जो मुफ्त की बांट रहे हैं रेबड़ी। कौन नहीं बांट रहा? ये जन सरकार बांट रही है, मोदी जी नहीं बांट, सब बांट रहे हैं। सब वही तो गलत है, सभी बांट रहे हैं ना। वही तो नुकसान जाके देश को, या कंगाल करे जाएंगे गए, इन्हें कुछ नहीं बिगड़ेगा नेताओं का। ये तो देश को भट्टा बैठा दिया उन्होंने चवन ने। सरकार में 5,31,00,000 करोड़ का कर्ज है, उसको कौन चुकाएगा? देश पे कितना है? देश पे कितना? देश में उसी हिसाब से अनुपात में होगा। नहीं, देश भाई ले तो यही जा रहे हैं। बात है, एक सीधी सी बात है, मुफ्त की रेबड़ी आप सब कह रहे हैं कि भाई नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन बांट सब रहे हैं। बीजेपी भी बांट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है। आगे बीजेपी ने केवल अन्न दिया है, गेहूं दिया है सबके लिए, और मोबाइल नहीं दिया है और कुछ नहीं दिया है। केवल क्या ना वो दिया है, केवल क्या गेहूं दिया है सबके लिए जो गरीब है। विलासता की कौन दे रहे हैं? विलासता की ये मोबाइल क्या है? विलासता में आता है। यूपी में स्मार्टफोन बट रहे हैं, हाँ, टैबलेट बट रहे वो भी विलासता में, वो भी विलासता में। तो कोई भी चीज नहीं बटनी चाहिए, ना खाने की ना वैसी कैसी भी चीज। आदमी आलसी बना दिया है, निकम्मा बना दिया है। क्यों मुझे मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूंगा? काम क्यों करूंगा मैं? ये जो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिला को 1,000 रुपया दिया जाएगा महीने का, कहाँ से लाओगे तुम 1,000 रुपया? अपनी पार्टी से दोगे क्या? राजस्थान गवर्नमेंट वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है। तो यही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान बांट रहे हैं। नहीं, पहले कांग्रेस ने शुरू किया है, उनकी देखा जाए। फिर शिवराज चौहान का बांटना सही, कांग्रेस का कर। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश नहीं करें हम। हाँ, वो भी गलत वो गलत है। इस तरह की मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। भैया जी, जो हमारे बीपीएल हैं, बीपीएल भैया हैं, वास्तविक जो बीपीएल हैं उनको लाभ नहीं है, और जो पैसा वाले हैं उन्हें क्या लाभ है? वो बीपीएल बने हुए। आज जाके पास में 100 बीघा खेत है, 90 बीघा खेत है, ट्रैक्टर है, कोठी मकान है, वो आदमी बीपीएल है। और जो वह गाँव को गरीब आदमी है वो बीपीएल नहीं है। अगर हमारी कोई सी सरकार आ जाए, ये का उसी सरकार की हिम्मत ना थी जो कि रुकवा के मकान पे ये लिखवा दे कि बीपीएल है। क्यों ना लिखवा सके? जब हम लाभ उठा रहे हैं बीपीएल को, तो हमारे मकान पे बीपीएल क्यों नहीं लिखवाई जाए? तो मिल रहा है तो मैं ले रहा हूँ, तुमको मिल रहा है तुम ले रहे हो, लेकिन ये सब सिस्टम गलत है। मेन चीज तो यहाँ है, आप ये बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए बस राजस्थान के अंदर, हाँ, कोई सरकार से नहीं है। आज लाखों रुपया करोड़ों रुपया लॉकर में मिल रहे हैं। ये किसके पैसे हैं? ये जनता नहीं, किसके पैसे हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? सोना मिल रहा है लॉकर में, वो किसका है? कहाँ से आया है पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जो लिंक है ऊपर तक लिंक है ये, और सब उसमें बैठे हुए हैं। कि आज पूंजीपति यहाँ से पैसा लेके विदेश भाग गया, वो किसका है? वो पूंजीपति किसका है? उनके कर्जा माफ हो रहे, उनके लोन माफ हो रहे, गरीब का क्यों नहीं हो रहा? ये केंद्र सरकार करती है। 19 करोड़ रुपए राजस्थान का जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रहे उसको, है ना? इसके अलावा गहलोत के मुकाबले किसी ने काम नहीं किया, ना कोई करेगा। आज हमारी जैसा चिरंजीवी योजना है एक्सीडेंटली है, जय श्री राधे है, ये सारी सुविधाएं मतलब गहलोत ने जो गरीब आदमी को ले दी है, किसने दिया बताइए? और अगर मुझसे पूछा जाए बीजेपी बात करने वालों से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 में मार्च 2019 में हमारा एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों का, जिसको 6,500 पेंशन मिलनी थी, मोदी क्यों खा गया उसको?
फिर अभी फिर दोबारा रेट याचिका की, उसमें 3,000 मिनिमम पेंशन कर दी और फिर कह दिया कि सर तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा मूल वेतन 5,500 नहीं, जो 6,000 वेतन है उसका मूल वेतन 5,500 क्या हो जाएगा। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? क्यों दे रहे हो फ्री का अनाज? कौन कर रहा है? मांग रहे तुमसे? हमको हरामखोर बना दिया फ्री का अनाज खवा करके। और गैस पे पैसे बहुत बढ़ा दिए और सब्सिडी बंद कर दी है, उनसे कुछ भी नहीं, सब्सिडी। हाँ, अब आप वो कहाँ है अब सब सब्सिडी? सरकार ने 500 सिलेंडर 1100-1150 रुपए में सिलेंडर आया, नहीं, अब 500 में मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है, अभी तक हमको नहीं मिला है। हाँ, चुनाव आए इसलिए किया है, नहीं हमको अब तक नहीं मिला है। मैंने ये जो अधिकारी हैं, देते आ रहे, अधिकारी वर्ग तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन ये जो सफेद पोस्ट है ना, ये कब पकड़ में आएंगे भाई? सफेद पोस्ट तो आज तक कोई नहीं पकड़ में आया, जिनकी 1 करोड़ आज इनकम है और 5 साल बाद में 20 करोड़ है, कहाँ से आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं भैया? वो कहाँ से ला रहे हैं इतना? आम आदमी को तो पूरा जीवन मर जाएगा तब भी नहीं कमा पाएगा 1,000 रुपए। भी नहीं है इस माहौल में चुनोगे किसे? अब वही तो है जनता का मतलब यही तो मकसद है, किसको चुने। अभी तुम खड़े जाओ 10 आदमी कहेंगे हम वोट दें तो किसको दें? सब एक से, आप भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, कहीं ये गलत है कहीं वो गलत है, सही कोई नहीं है। राजस्थान में जो सुविधा दी है सरकार ने, क्या कहना चाहोगे? क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर लोकेश शर्मा मेरा नाम है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना इस सरकार ने बांटा है ओल्ड पेंशन योजना से लेकर अब तक, चिरंजीवी योजना हो या RGHS हो, इतना पैसा आम आदमी आज इलाज की कैपेसिटी में आ गया है। नहीं तो पहले इलाज नहीं होता था, बिना इलाज के मर जाता था। आज आदमी को 25 लाख रुपए मिलते हैं। भाई साहब, चिरंजीवी योजना में कहाँ सो रहे हैं आप? किस गवर्नमेंट ने दिया है मुझे बताया तो सही। आज तक सेंट्रल ने या इसने सिलेंडर 500 रुपए का मिलता है और आपको 100 यूनिट आपको फ्री कर दी, 2,000 किसानों के लिए कर दिया है यार। और क्या लूटोगे किसी गवर्नमेंट को? पेंशन देने में दिक्कत है सरकार को, सेंट्रल को, जबकि MLA MP और सांसद और ये सारे लोग फ्री की पेंशन ले रहे हैं और 4-4 पेंशन ले रहे हैं। भरतपुर का अगर आप विकास देखो, किसी ने इतना विकास नहीं कराया जितना सुभाष गर्ग ने कराया 5 साल के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 15 साल में ना तो पप्पू ने कराया ना और किसी MLA ने कराया। जो इस सुभाष गर्ग ने 5 साल में करा दिया, आपको गिना सकता हूँ। सारी सड़कें बना दी, जूहू चौपाटी बना दी, नहर का निर्माण करा दिया, ये सारा किले का चमन करा दिया। हॉस्पिटल में अरे 1 मिनट रुको यार, आपका नंबर है बोलना। हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं ला दी है, MRI की सुविधा नहीं थी, वहाँ की सुपर स्पेशलिटी ला दी है। और क्या लूटोगे किसी को यार? मतलब आप एक चश्मा चढ़ा के बैठोगे बीजेपी के आदमी। बीजेपी के क्या किया? लोग पैसे लेके भाग गए विदेशों में, आप पकड़ नहीं पा रहे हो अभी तक, और नाम लगाते हो किसी का। ये क्या मतलब रहा यार? किसी पे आरोप लगाते हो। आप आइए ना मैदान में काम करो। और रहा राशन पैसा बांटने की, ये केजरीवाल ने शुरू किया है और सभी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। और जनता अगर उसको लेगी और वोट देगी इसको लेके, तो सरकार ये काम तो करेगी। आप पैसा मत लो, कुछ सब्सिडी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार सब चली जाएगी अपने आप। इतना ही मेरा कहना है। क्या कहना चाहोगे? तो मैं अभी हमें बोला था ना, जो हमारा जो खासकर पेंशन का मसला जो था, सिर्फ खासकर वर्कर आदमी का, जो 60% मजदूर को पेंशन इस सरकार ने नहीं दी, और जो केस हुआ केस में भी ये खा गई। यानी मैं मोदी साहब से खुद हेमा मालिनी लेके गई थी मजदूरों को, उन्होंने कह दिया नहीं साहब वैसा हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। 60% मजदूर को पेंशन नहीं मिलती। तो मिली जुली राय है, कोई बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है, कोई कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है। गहलोत सरकार जो नीतियां उन्होंने जनहित में लेकर आए, उनका भी असर जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के चेहरों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर राजस्थान के चुनावी रण में उतरी है। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा अभी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, तो भी लोग मोदी के चेहरे पे वोट कमल को देने की तैयारी कर रहे हैं। कोई कांग्रेस के पक्ष में है, कोई हाथ का साथ दे रहा है, तो कोई तैयारी कर रहा है कमल के निशान पे ईवीएम का बटन दबाने की। 25 तारीख को ईवीएम में यही जनता फैसला अपना कैद करेगी।